वेलकम टू हेल्थ एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे निपा वायरस पे। निपा वायरस क्योंकि इंडिया, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया में काफ़ी ज़्यादा इसको देखा जा रहा है आजकल। तो आज हम बात करेंगे निपा वायरस पे। निपा वायरस क्या है, इसकी कॉजेज़ या इसकी वजूहात क्या हैं, इसके सिम्टम्स या अलामात क्या हैं, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, कितने अरसे तक ये ह्यूमन बॉडी में रह सकता है, ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है, और इसका प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट क्या है। तो नीपा वायरस पे अगर हम बात करें तो नीपा वायरस को NIV भी कहा जाता है, और ये एक ज़ूनोटिक वायरस है। ज़ूनोटिक वायरस का मतलब ये है कि ये एनिमल से ह्यूमन में और ह्यूमन से एनिमल में ट्रांसफ़र हो सकता है। फर्स्ट टाइम 1998 में मलेशिया और सिंगापुर में इसके कुछ केसेस सामने आए, और उससे लोगों में मेजर रिस्पिरेटरी इलनेस, सांस का मसला देखा गया। अगर इसके ट्रांसमिशन की बात करें कि ये फैलता कैसे है, तो प्राइमरीली जो है ये पिग्स और फ्रूट बैट्स के चमगादड़ें या सूअर, इनमें होता है। और ह्यूमंस में ट्रांसमिट होने की वजह होती है डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट इनको हाथ लगाना, या कोई ऐसी चीज़ें जिनको इन्होंने इन्फेक्ट किया हो उनको हाथ लगाना या उनको कंज्यूम करना, जैसे कि कंटेमिनेटेड वाटर या इन्फेक्टेड वाटर, ऐसा जो बैट से पिग से इन्फेक्ट हुआ हो, या कोई खाना की चीज़ ऐसी, उससे ये फैल सकता है। उसके अलावा ये है कि ज़रूरी नहीं है कि पिग और फ्रूट बैट से ही ये फैले। ओरिजिन ये है इन जानवरों से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर आपके घर में कोई पेट्स हैं जो आपने रखे हुए हैं और वो इस वायरस से इन्फेक्ट हो गए हैं, तो उससे भी ये आपको होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सिम्टम्स की बात की जाए तो नीपा वायरस काफ़ी केसेस में एसिम्टोमेटिक देखा गया, और कुछ केसेस में माइल्ड इलनेस, हल्का सा बुखार या थकावट देखी गई। लेकिन जो मेजर इशू था वो ये था कि कुछ केसेस में इसकी सीवियर रिस्पिरेटरी इलनेस, सांस का इशू देखा गया। कुछ केसेस में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखे गए। लेकिन जो कॉमन केसेस हैं, जो कॉमन सिम्टम्स हैं, वो बुखार है, सर दर्द है, जिस्म में दर्द, वॉमिटिंग और सोर थ्रोट वगैरह है। और अगर ये चीज़ एक्सटेंड हो जाए सीवियर केस में, ये आपके ब्रेन में इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकता है, ब्रेन की मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकता है, और इसमें मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई है। तो ये एक काफ़ी सीरियस इशू बन सकता है। आउटब्रेक की बात की जाए कि ये फैलाव इसका ज़्यादा कहाँ से हुआ, तो इसका ज़्यादा फैलाव जो हुआ वो साउथ एशिया, इंडिया, बांग्लादेश से हुआ। और उसके बाद इसके इंडोनेशिया, मलेशिया, फ़िलीपींस में भी काफ़ी केसेस देखे गए। और फैलाव की जो मेजर वजह थी वो थी इन्फेक्टेड बैट्स और पिग्स, ऐसे एनिमल, जानवर जिनको ये इशू था, उनके साथ जब फिज़िकली कांटेक्ट किया गया, उनको हाथ लगाया गया या उनकी इन्फेक्टेड चीज़ों के साथ इंटरेक्ट किया गया, तो उससे ये फैला, और इसका मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई था, शरह अमवात काफ़ी ज़्यादा थी इसकी। अगर इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कितने अर्से तक ह्यूमन बॉडी में रह सकता है, तो ये 4 से 14 दिन तक ह्यूमन बॉडी में रह सकता है, अगर आप इसको मैनेज प्रॉपरली कर लें, या अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप इसको रिकवर कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये काफ़ी एक लाइफ थ्रेटनिंग इशू है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट निपा वायरस का नहीं सामने आया। कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट या कोई एंटीवायरल ड्रग या कोई वैक्सीन इसकी नहीं है, लेकिन सपोर्टिव केयर प्रोवाइड की जाती है रेस्पिरेटरी और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ को मैनेज करने के लिए। तो अब अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं है तो एक जो सॉल्यूशन है वो प्रिवेंशन है। तो प्रिवेंशन में हम ये है कि घर में भी अगर हमारे कोई जानवर हैं, कोई हमारे पेट्स हैं, अगर वो बीमार हैं तो हम उनको कांटेक्ट करने से या उनको हाथ लगाने से, डायरेक्ट कांटेक्ट से अवॉइड करें। हमने अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको टच करने की या कुछ मेडिसिन वगैरह देने की, तो उसके लिए ये है कि ग्लव्स यूज़ करें, मास्क यूज़ करें। और स्पेशली पिग्स, क्योंकि ये एक ओरिजिन है वायरस का, तो और पिग्स लोग क्योंकि घरों में पालते भी हैं, तो इस केस में ये काफ़ी इशू क्रिएट कर सकता है। पिग्स से भी फिजिकल कांटेक्ट करने में अवॉइड करें। उसके अलावा ये है कि रॉ डेट पाम सैप, ये एक स्वीट लिक्विड होता है जो पाम ट्री से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसको कंज्यूम करने से अवॉइड करें। उसके अलावा कोई फ्रूट फूड ऐसा जिस पे आपको डाउट है कि ये इन्फेक्टेड हो सकता है या पिग से, उसको कांटेक्ट करने में या उसको कंज्यूम करने में अवॉइड करें। इसके अलावा ये है कि घर में जो भी आप खा रहे हैं वो प्रॉपरली कुक्ड हो, ताकि बैक्टीरिया उसमें से प्रॉपरली एलिमिनेट हो जाए। और हाँ, अपनी हाइजीन का काफ़ी ख्याल रखें, हाथ वगैरह और इस तरह की चीज़ें प्रॉपरली धोते रहें, और उससे आपको इसमें प्रिवेंट करने में काफ़ी आसानी होगी। क्योंकि ये काफ़ी कंट्रीज़ में देखा जा रहा है, और चांसेस हैं कि ये काफ़ी मुल्कों में और भी फैल सकता है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मज़ीद अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।